सभी का स्वागत करता हूं कुबेर केसरी में। दोस्तों, गंगा को हम पवित्र नदी कहते हैं, गंगा को हम पूजते हैं, लेकिन जिस तरह उसके किनारे लाशों का ढेर नज़र आ रहा है दोस्तों, आज के टाइम में जिस तरह गंगा के किनारे लाशों का अंबार लगा हुआ है, लाशों का ढेर लगा हुआ है, धड़ाधड़ लाशें तैरती नज़र आ रही हैं, इस बात को देखकर बहुत दुख होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को देखकर बहुत दुख होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि हमने आज़ादी के बाद क्या हासिल किया है। क्या हमने आज़ादी के बाद कुछ हासिल किया है? जिस तरह का मंज़र आज के टाइम में हो रहा है, जिन्हें हमने वोट डाली उन्होंने हमारा ध्यान नहीं नहीं किया ना उन्होंने हमारा ध्यान, तभी आज ये संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई है। अस्पतालों में लोगों की जेबें इस तरह खाली की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अब भी यह कहते हैं कि हमने देश को समर्थ कर दिया है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने आज कर दिया है। जी हाँ, वह बिल्कुल सच कहते हैं। जी हाँ, वह बिल्कुल सच कहते हैं। जो 70 साल में नहीं हुआ वह आपने आज करके दिखा दिया, क्योंकि इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं थी। दोस्तों, भारत की इतनी बुरी हालत आज से पहले कभी नहीं थी। आज गरीब को रोटी के लाले पड़े हैं। गरीब सोचता है कि वह जाए तो जाए कहाँ। बहुत दुख होता है यह चीज़ देखकर। जिस देश में लाशों का संस्कार करने की समर्था ना हो, जिस देश में लाशों को उसकी मर्यादा के मुताबिक, रस्मों के मुताबिक संस्कार ना किया जा सके, उन्हें शमशान घाट में अंतिम विदाई ना दी जा सके, उस देश को हम किस तरह बोल सकते हैं कि वह तरक्की की राह पर है? क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना कि वह तरक्की की राह पर है। इस समय भारत को ऐसे डिजिटल रूप नहीं चाहिए, ऐसा डिजिटल भारत हमें नहीं चाहिए। फिर भी कुछ लोग पार्टियों की अंधी भक्ति करते हैं और दोस्तों वह यह कहते हैं कि भारत में कुछ हुआ ही नहीं, भारत में सब कुछ समान चल रहा है, भारत खुशहाल देश है। उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लगता है कि उन्हें अभी सेक नहीं पहुंचा। जब उन्हें वो सेक पहुंचेगा, जब उन्हें कष्ट आएगा, तब वह भी कहेंगे कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। लेकिन देश को इस समय बचाना मुश्किल है दोस्तों, देश को इस समय बचाना मुश्किल है। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी पर कटाक्ष करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ अपनी कलम से आप तक सही बात पहुंचाना है और शायद इसे पढ़कर कोई अमल करे और अपनी ज़िद छोड़ दे और सोचे, देश के लिए सोचे। दोस्तों, वह देश के लिए सोचे। हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक परिवार हैं। अगर देश का नेता सोचेगा, अगर देश का नेता ऐसा सोचेगा दोस्तों, अगर देश का नेता इस तरह से सोचेगा तो भारत फिर पुरानी दशा की ओर चला जाएगा। आखिर में मैं फिर यही कहना चाहूँगा, हमें मिलकर भारत को बचाना है, हमें मिलकर ये कोरोना महामारी को दूर करना है। धन्यवाद।